गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, हमारा आज का उर्दू की किताब का पहला सबक है तरानाए हिंदी। तरानाए हिंदी यानी हिंदुस्तान का तराना। और तराना उस नज़म को या अशआर के उस मजमूए को कहते हैं जिसमें किसी चीज़ के बारे में, किसी शख्स के बारे में, किसी जगह के बारे में कुछ तारीफ़ी कलिमात कहे जाएं, जिस चीज़ की तारीफ़ की जाए। यहाँ पे जो नज़म है, इस नज़म में हमारे मुल्क, हमारे वतन हिंदुस्तान के बारे में अल्लामा इकबाल ने कहा है, सारे जहाँ से अच्छा हिंदोसिता हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। यानी पूरी उन्होंने अपने वतन की, अपने मुल्क की तारीफ़ की है। इसमें कहते हैं कि हमारा वतन, हमारा मुल्क सारे जहाँ से अच्छा है, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। यानी इस तरह बुलबुलें अपने बाग में, अपने चमन में चहचहाती हैं और अपने बाग को, अपने गुलिस्तान में वो बहुत खुश रहती हैं। इसी तरह जो हमारा वतन है ये भी हमारे लिए गुलिस्तान की मानिंद है। गुर्बत में हूँ अगर हम, रहता है दिल वतन में, समझो वहीं हमें भी दिल है जहाँ हमारा। बच्चों, गुर्बत कहते हैं गरीबी को। गुर्बत के बहुत से माने हैं। एक माना तो है इसका गरीबी और एक माना है इसका अजनबीयत, यानी जहाँ इंसान किसी से वाकिफ़ ना हो। जैसे अजनबी शख्स कहते हैं वो शख्स जिससे आदमी वाकिफ़ ना हो। अजनबी जगह कहते हैं जिस जगह में आदमी, जिस जगह से वाकिफ़ ना हो। तो यहाँ पे शायर ने जो कहा है, गुर्बत में हूँ अगर हम, यानी अगर हम अपने वतन में ना हों तो हमारा दिल फिर भी वतन में रहता है, और जहाँ हमारा दिल है हमें ये समझो कि हम वहीं पर हैं। पर्वत वो सबसे ऊंचा हमसाया आसमां का, वो संतरी हमारा, वो पासबा हमारा। इस शेर में कहते हैं कि पर्वत पहाड़ जो है हमारे वतन में, हमारे मुल्क में पर्वत पहाड़ हर सब पहाड़ों से ऊंचा है। हमसाया आसमां का, यानी वो इतना ऊंचा है कि आसमान के बराबर है, आसमान का पड़ोसी है, आसमान के करीब है। अब उतना करीब तो नहीं है, लेकिन सबसे ऊंचा होने की वजह से उसे आसमान का हमसाया कहा है। गोदी में खेलती हैं उसकी हजारों नदियाँ, गुलशन है जिनके दम से रश के जिना हमारा। बच्चों, इस शेर का मतलब है गोदी में खेलती हैं उसकी हजारों नदियाँ, यानी हमारे मुल्क में, हमारे वतन की जो ज़मीन है इस पे हज़ारों नदियाँ हैं, हज़ारों चश्मे हैं, समंदर हैं, पानी ही पानी है। और बहुत ही खूबसूरत, उस पानी की वजह से हमारे वतन की खूबसूरती और बढ़ी हुई है। गुलशन है जिनके दम से रश के जिना हमारा, यानी हमारा वतन ऐसा है कि जिस पे इंसान रश्क करे, जिस पे इंसान को जिसे देखकर खुशी हो। ए आबरूद गंगा वो दिन है याद तुझको, उतरा तेरे किनारे जब कारवां हमारा। इस शेर के अंदर एक तारीख़ी वाक़ये को जिक्र किया गया है। एक तारीख़ी बात है कि आज़ादी के वक्त में यहाँ पे आके लोगों ने पनाह ली थी, आके लोग इसके किनारे पे रुके थे। इस वजह से यहाँ पे शायर ने उस तारीख़ को याद करके कहा है, ए आबरूद गंगा वो दिन है याद तुझको, उतरा तेरे किनारे जब कारवां हमारा। कारवां कहते हैं काफ़िले को, और काफ़िला कहते हैं उन मुसाफिरों को, उन लोगों को, उस मजमूए को जिसमें बहुत सारे लोग इकट्ठा हों। मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदोसिता हमारा। यानी हमारा मज़हब हमें ये सिखाता है कि वतन में, मुल्क में जितने भी लोग रहते हों, जितने भी मज़हब के लोग रहते हों, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख, ईसाई, जो भी हैं, सब एक ही भाई भाई बन के रहें, एक बन के रहें। यूनान और मिस्र और रोमा सब मिट गए जहाँ से, अब तक मगर है बाकी नामो निशां हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मां हमारा। इन दो शेरों में शायर कहते हैं कि ये जो मुल्क जिनके नाम ऊपर उन्होंने लिए हैं, यूनान और मिस्र और रोमा सब मिट गए जहाँ से, यानी इनकी जो बादशाहत थी,
इन मुल्कों का जो दबदबा था, इनका जो रौब था, इनका जो बड़ापन था दुनिया के अंदर, वह आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गया। लेकिन हमारे मुल्क, हमारे हिंदुस्तान का नामो निशान अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। और हमारे वतन में कुछ ऐसी ख़ास बात है कि दुश्मन तो इसके पीछे लगे हैं, लेकिन इसकी हस्ती, इसका वजूद, इसकी खूबसूरती मिटती नहीं है। इकबाल कोई मरहम अपना नहीं जहाँ में, मालूम क्या किसी को दर्दे निहा हमारा। यहाँ पे अल्लामा इकबाल कहते हैं, जो इस नज़म के लिखने वाले हैं, वो कहते हैं इकबाल कोई मरहम अपना नहीं जहाँ में, यानी इस दुनिया में हमारे ज़ख्मों पे मरहम रखने वाला, हमारे ज़ख्मों की दवा करने वाला, इलाज करने वाला कोई भी नहीं है। और हमारे दिल के अंदर जो दर्द है, जो तकलीफ़ है, वो उससे कोई वाकिफ़ ही नहीं है, तो कोई इलाज हमारा कैसे करेगा। एक डॉक्टर जब किसी मरीज़ का इलाज करता है तो वो उसके मर्ज़ को जानता है, तभी इलाज कर सकता है। तो अल्लामा इकबाल कहते हैं कि हमारा जो दर्द है, हमारी तकलीफ़ है, ये जब किसी को मालूम ही नहीं है तो कोई हमारा इलाज, हमारा मरहम कैसे करेगा। बच्चों, आगे इसके अल्फाज मानी दिए गए हैं, आप उन्हें अपनी कॉपी में बहुत अच्छे तरीके से पहले सबक का नाम लिखें, फिर हेडिंग डालें तराना हिंदी, उसके नीचे अल्फाज और मानी करके जैसे आप पहले भी लिखते आए हो वो लिखें, और बहुत ही अच्छी हैंड राइटिंग में लिखें, और साथ में उन्हें याद भी करें। उसके आगे जो अल्फाज सवाल जवाब हैं वो मैं आपको खुद करवा के भेजूंगी, आप कर लें। और साथ में आपने सिर्फ इसे लिखना नहीं है, इसे याद भी करना है। थैंक यू। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलिस्तान हमारा। गुर्बत में हो अगर हम, रहता है दिल वतन में, समझो वहीं हमें भी दिल हो जहां हमारा। पर्वत वो सबसे ऊंचा, हमसाया आसमां का, वो संतरी हमारा, वो पासबां हमारा। गोदी में खेलती हैं इसकी हजारों नदियां, गुलशन है जिनके दम से रश्के जिना हमारा। ऐ आबे रूदे गंगा, वो दिन है याद तुझको, उतरा तेरे किनारे जब कारवां हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। यूनानो मिस्र और रूमा सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशान हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मां हमारा। इकबाल कोई महरम अपना नहीं जहां में, मालूम क्या किसी को दर्दे नेहा हमारा। सारे जहां से